यहाँ पर भगदड़ हुआ तो पुलिस प्रशासन को यहाँ रोक देना चाहिए था। जब वहाँ जनता को, श्रद्धालुओं को रोक देना चाहिए था। न जाने कितने मरे होंगे हम लोग बस किए मरते मरते मिलिट्री के हाथ में, तो शायद ये हालत ना होते आज। नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता ये हालत। नहीं होता। तो अभी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर, योगी जी और मोदी जी को यूपी पुलिस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बहुत जबरदस्त। और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग में सीओ साहब है उनके ऊपर तो जबरदस्त देना चाहिए, सबके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस नहीं था यहाँ पे। क्योंकि अब जो 3 शाही स्नान बचे हैं उसमें हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी का हाथ हो, मिलिट्री का हाथ हो। इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री में से गिनती होती है। मेरे गला बैठ गया, मैं लोगों को रोकता रहा। मैंने कम से कम 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं को पीछे ढकेला अपनी पूरी टीम के साथ। मैंने कम से कम 200 लड़कों के साथ पीछे ढकेल दिया, सब पीछे जाओ। मेरे साथ कोई फोर्स मेरी हेल्प नहीं कर रही थी। मैंने फोर्स से कहा बैरिकेडिंग लगाइए, लेकिन बैरिकेडिंग लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि सीओ साहब ऑर्डर नहीं दे रहे थे और प्रशासन मेरी बात सुन नहीं रही थी। कितना नुकसान हुआ है ना? 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया हमारा। तो 2.5 लाख का नुकसान हुआ है? अरे बाप रे। और अब वो तो भाई आगे जो हुआ वो इधर तो घायल हुए, उनको ले गए। घायल हो उनको ले गए। लगभग 100-150 लोग घायल हो गए है ना? जो ये चंपल वगैरह देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है भीड़ में है, पब्लिक की भीड़ में है। पब्लिक भीड़ में है ना? तो आपकी दुकान थी, क्या थी, आपका क्या नुकसान हुआ? जैकेट की दुकान थी हमारी। आप मतलब भैया भावुक मत हो, आप इतना भावुक कीजिए। दोस्तों देखो, भैया ने बोला है कि कितना नुकसान हुआ है, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो ऐसा लगता है यहाँ पर कि बहुत ही बड़ा एक तूफान आया, और ऐसा लगता है कोई सपना देख रहे हैं, और ये हकीकत है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी, देखो कपड़े कपड़े पड़े हैं, और यहाँ पर लोग पास में सो रहे थे। जो भागा दौड़ी हुई और हड़कंप मची, वो इसके कारण इसको लेकर लोगों के ऊपर कर जा रहे थे, आ रहे थे। उनमें से 100 लोग घायल भी हो गए। तो ये बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि आम आदमी कितना परेशान हुआ है। और अभी एम्बुलेंस गाड़ी तो रात 4-5 आ गई थी। तो इन्होंने प्रशासन, हमारी प्रशासन ने, पुलिस जो विभाग का बहुत कम काम किया, इन्होंने बहुत कम काम किया। बस ये देख रही थी कि जनता को भगाओ, जनता को भगाओ। जनता भागेगी तो जाएगी कहाँ पर? वहाँ पर संगम में आपस में क्या मतभेद हुआ, जिसके कारण आसपास के लोग भागे। नागा साधु भी नहीं नहान कर पाए। सर, वो बात बोलिए जो जेन्युइन हो। आप यहाँ के बारे में नहीं जानते हो, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मालूम है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है सुमित। जी बिल्कुल। पर प्रशासन टाइट नहीं दी। जब टाइट नहीं था, यहाँ से प्रशासन बिल्कुल टाइट नहीं दी। जब वहाँ आप लोगों को 6:30 बजे संडे के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से, किस स्थिति से लोग यहाँ पर आए। जब हिसाब, जब आप 40-40 आइए, 10 करोड़ आएगा, 20 करोड़ आएगा, क्या प्रस्ताव दे रहे हैं आप? 50 करोड़ की जनता में 2 लाख पुलिस प्रशासन रख रहे हो। पुलिस को दिखाई नहीं दिया कहीं पर, कोई नहीं दिखा। अगर सर यही मिलिट्री के पावर में होता, इंडियन आर्मी के हाथ में होता, जैसे 2013, 2007, 2019 में था, क्योंकि मिलिट्री पीछे की हड्डी तोड़ देती है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि उसके आगे कोई ना बाबा ना कोई श्रद्धालु, वो सिर्फ इंसान को देखता है, इंसान को देखता है। यहाँ की यूपी पुलिस एकदम नाकामयाब रही। यहाँ के सीओ साहब सिर्फ मास्क लगा के घूम रहे थे। भैया, मैं संगम द्वार वहाँ रात 3 बजे थे आसपास हम नहाने गए थे, हम पूरे जो अपने दोस्त थे, वहाँ पर भी ये घटना घटी थी, वो भी हमने शूट किया। ये कब घटी और कहाँ हुआ ये कुछ नहीं मालूम। सुबह 7 साढ़े 7 बजे, ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे इसका पता ही नहीं चला यार। एक बार की हो गई है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे जहाँ पे घटना हो रहा है वहाँ पे एक भी पुलिस कहीं पे नहीं दिख रही है। यहाँ पे जब घटना हुआ एक भी पुलिस नहीं था, 4 साइड से चारों रास्ता ब्लॉक था।
तो अभी ये जो नहाने आ रहे हैं संगम द्वार अभी बंद है या खुला है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इस पार से उस साइड नहीं जाने दे रहे, जो यहाँ पे यहाँ नहा रहे, जो उस साइड चले गए वो वहाँ नहा रहे हैं। तो अभी ये जो भी पिंपा पुल है सभी बंद है। एक पुल यहाँ पे 16 नंबर खुला हुआ है क्योंकि झूसी की स्टेशन बंद कर दी है ना। हाँ। तो प्रयागराज स्टेशन है मेन, तो वहाँ जाने के लिए एक यहाँ से जाने की पुल है और एक वहाँ से आने की पुल है। अभी भैया ये जो इतनी घटना घटी है कितना नुकसान हुआ है, जो कितने कपड़े वगैरह जूते वगैरह चंपल यहाँ पर पड़े, तो किसी की यहाँ पर 11 लोग मर गए यहाँ पर। तो पुलिस आई बहुत लास्ट में आई, लास्ट में आई, जब डेड बॉडी ले जाने का टाइम था तब आई, डेड बॉडी लेके चली गई। अभी भी कोई नहीं, अभी म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी हैं, कचरा उठा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो ये बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर नेट भी नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर घटना घटी है? अभी मैं तो जैसे ही आ रहा कैंप ही है मेरा, साइड बगल में ही कैंप है। आपका कैंप है, कितने दुकान के नुकसान हुआ है? दुकान के तो नुकसान हुए हैं, छोटी मोटी जो साइड में बैठते हैं उन लोगों के हुए हैं। आपके अंदर से कितना हो सकता है? कितना, हम तो रात को 3 बजे निकले थे तो शाम को 3 बजे आए, 12 घंटे बाद इसी रूट से। 11 लोग यहाँ पर खत्म हो गए, ऑन स्पॉट ही हो गए या फिर यहीं पे खत्म थे। बच्चे थे उनमें? नहीं पता क्या थे, नहीं थे, सब कपड़ों के नीचे दबे हुए थे। ओहो, उसमें निकाल के ले गए। तो फंसे थे किस चीज में? तो आपका क्या कहना है? भाई हम लोग तो फर्स्ट बार आए जब भीड़ जब फंसी हुई थी ना, तो बीच में हम भी थे, तो वहाँ से हम निकले और गोल गोल घूमते हुए हम लोग साइड काट के चले गए, निकल गए। कितनी गाड़ियां हैं जो कचरे से भर के जा रही है और कितने लोगों की जो नुकसान हुआ है वो तो दिख रहा है आपको। और वीडियो के अंदर आपको मैं एक और बता दूं, यहाँ पर 7 बजे के आसपास संगम द्वार के जस्ट है आगे यह घटना और घट गई। 7 बजे के आसपास बोल रहा हूँ सुबह के, और कितने लोगों के देखो जूते चंपल यहाँ पर छोड़ के चले गए और कितना नुकसान हुआ है। दुकान वाले भाई है जो सिर पटक के रो रहे हैं क्योंकि हमारा नुकसान हो गया, 3-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अभी क्या करेंगे क्योंकि इतनी लोगों की भीड़ हो गई, कंट्रोल लोगों की भीड़ है। जो यहाँ के आंकड़े बताए जा रहे हैं 5-6 करोड़ से बाहर जा रहे हैं पब्लिक। तो आप जैसे देख रहे हो भीड़ के अंदर अभी मेरे जस्ट सामने 2-2.5 लाख तो लोग अभी चल रहे हैं। तो आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ किस तरह का जो नुकसान हुआ है। वो भाई है जो अपने जो चीजें हैं वो समेट रहा है, और पूरे जो द्वार है वो संगम द्वार आपको दिख रहा होगा, वो आपको उस पार घटना घटी कल रात 3 बजे और सुबह 7 बजे यहाँ पर घट गई। और आगे